बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। कोशिका को हिंदी में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर हिंदी में पूरा पढ़ना है, तो बेटा पूरा हिंदी में ही आपको इस चैप्टर के बारे में हम बताने जा रहे हैं। बेटा बात समझिएगा, कोशिका, कोशिका क्या है, क्या चीज है बेटा कोशिका? कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है बेटा? कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है बेटा। मतलब कोई भी जीव की बॉडी का या उसका शरीर का निर्माण जिन छोटी छोटी इकाइयों से होता है बेटा, उन इकाइयों को क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी जीव की, चाहे वो बेटा कोई पादप हो या कोई जंतु हो, उसके जीव के शरीर का जो निर्माण होता है, जिन छोटी छोटी इकाइयों से उनका निर्माण होता है, वे छोटी छोटी इकाइयां बेटा क्या कहलाती हैं? कोशिका कहलाती हैं। ये तो बेटा आपकी एक सामान्य सी बात हो गई कि कोशिका क्या है। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अभी इस पे आगे बात करते हैं। अब पहले हमको समझना है कि कोशिका का इतिहास क्या है, कैसे हमने कोशिका के बारे में जाना। तो बेटा इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। बात समझिएगा, क्या इसका इतिहास था? तो बेटा एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट हुक। तो जो बेटा कोशिका की खोज अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे? रॉबर्ट हुक ने की बेटा। रॉबर्ट हुक ने बेटा 1665 में कोशिका की खोज की। कैसे की? तो उसका बेटा एक इतिहास क्या है समझिएगा कि पहले बेटा जो बॉटल्स होती थी उनमें ऊपर कैप प्लास्टिक के नहीं होते थे। जो भी बॉटल्स होती थी बेटा उनमें जो ऊपर कैप होता है वो प्लास्टिक के नहीं होते थे। जैसे कि अभी आपकी जो बॉटल होती है, जैसे देखिए आपकी ये इंक की डिब्बी है, इसमें आपकी जो कैप लगी है ये बेटा किसकी है? प्लास्टिक की है। और प्लास्टिक क्या है? नॉन लिविंग है, निर्जीव पदार्थ है। लेकिन बेटा पहले जो बॉटल्स होती थी उसमें ऊपर कैप प्लास्टिक की ना होकर के एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया जाता था नाप का, उसके साइज का, उसके व्यास का लकड़ी का टुकड़ा उसमें लगा देते थे जिससे कोई भी चीज उसमें ना जाए। और आपको पता है कि लकड़ी का टुकड़ा किसका हिस्सा है? पौधे का हिस्सा है। और पौधा क्या होता है? जीवित होता है। मतलब जो पहले की जो बोतल थी उसमें ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा लगा होता था। ये जो लकड़ी का टुकड़ा है बेटा, इसको बोलते थे कॉर्क। इसे क्या कहा जाता था? कॉर्क कहा जाता था। और आपको पता है कि लकड़ी का टुकड़ा निर्जीव है कि सजीव है? जब वो पौधे से अलग हो जाता है इसके बाद तो वो निर्जीव रहता है, उसमें जीवन नहीं होता, सेल्स डेड हो जाती हैं। लेकिन उसका निर्माण तो किससे हुआ था? सजीव से हुआ था ना बेटा। तो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो किससे बना होता है? वो किसका बना होता है भाई? वो कोशिकाओं का बना होता है, सेल्स का बना होता है। मतलब वो कोशिका का बना होता है। ये बात अलग है कि वो टुकड़ा मृत हो गया है, लेकिन कोशिकाएं तो फिर भी उसमें होंगी। ठीक है, तो बेटा क्या हुआ? रॉबर्ट हुक ने इस बोतल की कॉर्क को निकालने की कोशिश की। इनकी लैब में बोतल रखी थी। इस बेटा लकड़ी के टुकड़े में क्या हो गया कि इसमें लिक्विड भरा था, बोतल में कुछ द्रव भरा था, जिससे ये लकड़ी का टुकड़ा क्या हो गया? कुछ फूल गया। आपको पता है कि दरवाजे वगैरह पानी में या बरसात के मौसम में फूल जाते हैं। आपका जो बैट बॉल होता है, जिसे बैट आप कहते हो, जिससे मैच खेलते हो, वो भी पानी में भीग जाता है तो भारी हो जाता है। तो बेटा जब ये लकड़ी का टुकड़ा इस पानी में डूबा रहा तो उसका जो व्यास था थोड़ा बढ़ गया। तो रॉबर्ट हुक ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि ये जो हमने इसके नाप का टुकड़ा लगाया था ये बड़ा कैसे हो गया? तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने इस कार के टुकड़े को बेटा एक क्या किया? एक सरलतम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। कैसे बेटा? सरलतम सूक्ष्मदर्शी। इसका मतलब क्या होता है भैया? सरलतम सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है बहुत ही सरल प्रकार की सूक्ष्मदर्शी। जैसे मोबाइल अब बहुत से चल गए, एंड्रॉइड चल गए, लेकिन पहले जो मोबाइल चला था सबसे सरलतम मोबाइल था वो
नोकिया 1100 आता था, बिल्कुल सिंपल सा फोन था, उससे कॉल हो जाती थी। वो मोबाइल की श्रेणी का सबसे सरलतम मोबाइल माने गए। इसके बाद धीमे धीमे विकास हुआ। तो ऐसे ही बहुत सारे माइक्रोस्कोप आते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहले जो सरलतम माइक्रोस्कोप था, बहुत ही अविकसित प्रकार का माइक्रोस्कोप था बेटा, सूक्ष्मदर्शी था। उससे इन्होंने इस टुकड़े को क्या किया, ऑब्जर्व किया, उसका अध्ययन किया। तो बेटा इनको क्या दिखाई पड़ा जब उन्होंने क्या किया, इसका अध्ययन किया, तो बेटा क्या मिला इनको, इनको कुछ मधुमक्खी के छत्ते के जैसी, बात समझिएगा बेटा, समझने वाली बात है यहां पर। इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान, कैसी बेटा, मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या दिखाई पड़ी, संरचना दिखाई पड़ी, ठीक है बेटा। इस तरीके से ध्यान दीजिए, इनको मधुमक्खी के छत्ते के आकार के समान कुछ संरचनाएं दिखाई पड़ी। बेटा आपको बता दें, ये दूर से देखने में क्या समझ में आ रहे हैं, कोष्ठक समझ में आ रहे हैं। तो ये वास्तव में क्या थे, ये देखने में छोटे छोटे कोष्ठक थे, और रॉबर्ट हुक ने इन कोष्ठकों को क्या कह दिया, इन्हें कोशिका नाम दे दिया, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई पड़ी, और उसमें उन्होंने क्या देखा, कुछ कोष्ठक दिखाई पड़ रहे हैं, और इन्हीं कोष्ठकों को रॉबर्ट हुक ने क्या कह दिया बेटा, कोशिका नाम दे दिया। अब बेटा आगे समझते हैं कि कोशिका के बारे में कुछ और वैज्ञानिक आए, ठीक है। जैसे एक वैज्ञानिक हुए ल्यूवेनहॉक। कौन हुए बेटा, ल्यूवेनहॉक। तो बेटा जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने सर्वप्रथम, ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम, ये बात समझने वाली है, ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को देखा, जीवित कोशिकाओं को देखा। मेरी बात समझना बेटा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को देखा। नहीं, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक, गलत हो गया बेटा। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को देखा। बात समझिएगा, ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को देखा, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। इन दोनों में अंतर ही समझना आप, कि रॉबर्ट, अगर खोज पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, रॉबर्ट हुक बताओगे, और अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को किस वैज्ञानिक ने देखा, तो आप क्या बताओगे बेटा, ल्यूवेनहॉक बताओगे। बेटा ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम किन कोशिकाओं को देखा, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बेटा ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम बेटा शुक्राणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ आदि के सदस्यों को देखा। आपने पढ़ा होगा कि जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसीलिए इन्होंने खोज की जीवाणु की, क्योंकि इन्होंने देखा सबसे पहले। ये बात हो गई बेटा कोशिका के छोटे मोटे इतिहास की। अब बेटा बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम बताइए, रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम बताइए। तो बेटा रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था बेटा, माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की एक किताब थी, रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक थी उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ये बात आप समझिएगा, माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने अपनी कोशिका की खोज के बारे में जहां पर वर्णन किया था, वो क्या चीज थी बेटा, माइक्रोग्राफिया उनकी किताब का नाम था, ठीक है बेटा। इसके बाद में क्या हुआ, एक वैज्ञानिक आए दत्रोचित। दत्रोचित ने क्या किया, बताया कोशिका के अंदर जो जीवित पदार्थ होता है बेटा, कोशिका के अंदर एक जीवद्रव्य आप पढ़ोगे आप, ठीक है ना। तो दत्रोचित ने क्या बताया, दत्रोचित ने क्या दिया बेटा, सबसे पहले कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। बेटा बात समझना, दत्रोचित ने क्या किया, जीवन के बारे में बताया कि जो कोशिका सिद्धांत है उसको किसने बताया, दत्रोचित ने बताया। लेकिन बाद में जो उसका श्रेय गया, वास्तव में वो श्रेय किसके पास चला गया, उसका श्रेय चला गया एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। इसका जो वास्तव में जो श्रेय गया वो किसके पास गया बेटा, स्लाइडेन और स्वान के पास, स्लाइडेन और स्वान के पास। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो कोशिका सिद्धांत को देने वाले जो दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों की अलग अलग विशेषताएं थी। स्लाइडेन बेटा वनस्पति शास्त्री थे, जबकि स्वान जंतु शास्त्री थे। बात समझिएगा, स्लाइडेन कैसे थे, स्लाइडेन बेटा वनस्पति शास्त्री थे
और जबकि जो हमारे श्वान थे वो कैसे थे बेटा, जंतु वैज्ञानिक थे या जंतु शास्त्री थे। आई बात समझ में? इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था बेटा पुरकिंजे। क्या नाम था बेटा उनका? पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या बताया बेटा, कोशिकाओं के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे जीवद्रव्य कहते हैं। तो पुरकिंजे ने क्या बताया, पुरकिंजे ने कोशिकाओं के अंदर भरे हुए जीवित पदार्थ को क्या नाम दिया? पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर भरे हुए जीवित पदार्थ को क्या कहा, बताओ भैया? इसे क्या कहा? इसे जीवद्रव्य कहा। क्या कहा बेटा इसको? इसे जीवद्रव्य कहा। तो ये तो कोशिका का परिचय था, ठीक है। इसके बाद में आपको एक चार्ट से समझाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे ये कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। बेटा देखो, कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है बेटा, जीवन की। अगर आपसे पूछे कि जीवन सबसे छोटी जगह कहां पाया जा सकता है, तो जीवन का जो सबसे छोटा रूप है, जीवन का, लाइफ का जो सबसे छोटा रूप है वो क्या है बेटा? कोशिका है। हमारा शरीर भी जीवन का एक रूप है, लेकिन कोशिका भी जीवन का एक रूप है। एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें भी जीवन होता है। तो जीवन का जो सबसे छोटा रूप होता है वो क्या होता है? कोशिका होती है। बेटा कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं, ऊतक, ठीक है बेटा। एक समान संरचना, व्यवहार, उत्पत्ति वाली कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक कहते हैं बेटा, ठीक है। तो कोशिका से क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। ऊतक से क्या बनता है? ऊतक से क्या बनता है भाई? ऊतक तंत्र बनता है। क्या बनता है? ऊतक तंत्र बनता है। ऊतक तंत्र से क्या बनता है? अंग बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? अंग। अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है? जब बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं तो एक शरीर का निर्माण हो जाता है, एक बॉडी का निर्माण हो जाता है, एक पूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब जो भी कोशिका है तो उसी कोशिका में बेटा क्या होगा? उसी कोशिका में जो जितनी भी जीवन की क्रियाएं होंगी, जीवन की जो भी क्रियाएं होंगी, जैविक क्रियाएं होंगी, जीवन की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? यार समझ लीजिए, जैविक क्रिया क्या होती है? जो जीवन की जो क्रियाएं होती हैं वही जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। तो जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, वो किसमें पूर्ण होती हैं? वो कोशिका में पूर्ण होती हैं। कहां पूर्ण होती हैं? कोशिका में पूर्ण होती हैं। इसीलिए कोशिका क्या हो गई? जीवन की क्रियात्मक इकाई हो गई। और कोई भी एनिमल या कोई भी पौधा या कोई भी जंतु किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। तो ये कौन सी इकाई हो गई? संरचनात्मक इकाई हो गई। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कोशिका कौन सी इकाई होती है? एक तो क्रियात्मक इकाई होती है, एक कौन सी होती है बेटा? क्रियात्मक इकाई होती है। और एक कौन सी होती है? संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है। क्योंकि जीवों का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। तो क्या कह दिया गया उसको? संरचनात्मक इकाई। और जीवों के शरीर में होने वाली जो विभिन्न जैविक क्रियाएं वो कहां पूर्ण होती हैं? कोशिका पूर्ण होती है। तो क्या बोल दिया गया उसको? क्रियात्मक इकाई। इतने आप नोट्स बेटा प्रिपेयर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो में आपको कोशिका सिद्धांत, कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाओं के आकार आदि के बारे में बताया जाएगा। वीडियो को बेटा आप लाइक करिएगा। और अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे बराबर, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।